Hello guys, good morning. So today we are going to discuss the second rule of sentence formation. तो सेकेंड रूल बोलता है जो जीरेंट और इन्फिनेटिव होते हैं वो भी एज अ सब्जेक्ट यूज होते हैं. जीरेंट होता है वर्ब प्लस आईएनजी, एज उसको जीरेंट बोलते हैं. और जो इन्फिनेटिव होता है कि वर्ब से पहले टू लगा होगा, दैट इज़ योर इन्फिनेटिव सब्जेक्ट. ठीक है, अब एग्जांपल बताती हूँ. जीरेंट में जैसे टीचिंग इज़ माई हॉबी, तो इसमें टीचिंग मतलब वर्ब के साथ आईएनजी लगा है, ये जीरेंट है तो ये भी एज अ सब्जेक्ट यूज होगा. टेलिंग लाइज इज़ अ बैड प्रैक्टिस, तो ये भी क्या है आपका टेलिंग क्या गया इसमें एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ. ठीक है, और इस तरह से कोई भी मतलब वर्ब होगा उसमें आईएनजी लगा होगा. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल है, ईटिंग बिटवीन द मील इज़ अ बैड हैबिट. तो ईटिंग भी क्या है इसमें जीरंड है, और जीरंड ही इसमें क्या होगा एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ होगा. ठीक है, और सेकंड मैंने बताया टू प्लस वर्ब इज ऑल्सो एक्ट एज अ सब्जेक्ट, इनको इन्फिनेटिव सब्जेक्ट बोलते हैं. जैसे टू रिस्पेक्ट आर एल्डर इज आर ड्यूटी, या टू रिस्पेक्ट द एल्डर्स इज आर ड्यूटी. तो टू रिस्पेक्ट ये इकट्ठा एक मतलब क्या है, ये वर्ब है. टू सॉरी वर्ब नहीं है, टू रिस्पेक्ट आपका इकट्ठा क्या है, एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है. ठीक है, टू रिस्पेक्ट एल्डर्स इज आर ड्यूटी. या टू किल टू वर्ड्स विद वन स्टोन, तो टू किल भी क्या है इसमें एक सब्जेक्ट है. ठीक है, और ऐसे सब्जेक्ट इनमें टू प्लस वर्ब लगा उनको इन्फिनेटिव सब्जेक्ट बोलेंगे, और जहाँ पे वर्ब प्लस आईएनजी लगा होगा दैट इज योर जीरेंट. क्लियर? आई थिंक आपको जो रूल नंबर 2 है ऑफ सेंटेंस फॉर्मेशन वो क्लियर हो गया होगा. क्लियर? तो जीरेंट और इन्फिनेटिव भी एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं. क्लियर? नंबर 3 बोलता है जो इट एंड देयर होते हैं दे ऑल्सो एक्ट एज अ सब्जेक्ट. ठीक है, जो इट होता है आपका वो होता है आपका एज अ इम्पर्सनल और न्यूट्रल सब्जेक्ट का काम करता है. फॉर एग्जाम्पल इट इज़ अ मिड नाइट, इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, तो इस तरह से जो इट होता है वो इम्पर्सनल और न्यूट्रल सब्जेक्ट का काम कर रहा है. और जो देयर होता है वो इंट्रोडक्टरी एडवर्ब का काम करता है, उसको भी हम एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल देर आर 8 planets in our solar system, or there are 40 girls in our class, there are 2 teachers in the school. एग्जाम्पल. ठीक है, तो ये जो सारे हैं देयर है, जो इट है वो इम्पर्सनल और न्यूट्रल सब्जेक्ट का काम करेगा, और जो आपका देयर है वो इंट्रोडक्टरी एडवर्ब का काम करेगा. दोनों ऐसे सब्जेक्ट यूज होते हैं. आई थिंक आपको रूल नंबर 3 भी क्लियर हो गया होगा. तो 2 और 3 में बस इतना ही है. रूल नंबर 2 में हमने बताया कि वर्ब प्लस आई एन जी दैट इज जीरेंट, और टू प्लस वर्ब मतलब इन्फिनेटिव. इन्फिनेटिव और जो आपका जीरेंट है वो भी एज अ सब्जेक्ट यूज होते हैं. और रूल नंबर 3 बोला कि जो देयर और इट है वो भी एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं. जो इट होता है वो आपका काम करता है एज अ न्यूट्रल और इम्पर्सनल सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, और जो देयर होता है वो इंट्रोडक्टरी एडवर्ब की तरह काम करेगा. और इस दोनों भी एज अ सब्जेक्ट यूज होते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन में. और एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं. फॉर एग्जाम्पल इट इज़ अ मिड नाइट, इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, और देयर का मैंने बताया देर आर 8 planets इन द सोलर सिस्टम एंड देर आर 40 गर्ल्स इन द क्लास, और देर आर 2 टीचर्स इन द स्कूल. जो भी हम इंट्रोडक्शन में यूज़ करते हैं तो देयर हम एज अ इंट्रोडक्टरी एडवर्ब यूज़ कर लेते हैं. ठीक है, और इट हमेशा इम्पर्सनल और न्यूट्रल सब्जेक्ट की तरह यूज़ होगा. Clear? So rule number 2 and 3 of sentence formation are clear. So please do practice. If you have any doubt, you can ask me in comment box and I will clear all your queries and doubts, and I will try to make you understand it very easily. So thank you and have a nice day once again. Thank you. Please like, share and subscribe my channel, and don't forget to follow me.